लोग ये समझ रहे थे कि अब शायद सुबह क़यामत तक इतनी बड़ी भीड़ किसी एक आशिक रसूल के जनाजे में नहीं होगी, लेकिन अल्लाह भला करे गौस पाक के लाडले को। 125 करोड़ लोग ज़ाहिरी तौर पर थे और कितने बातनी तौर पर थे। एक बड़े मुकद्दस बुजुर्ग सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में थे, जिनके बारे में ये रवायत मशहूर है कि वो जब किसी बारगाह में जाते हैं तो जब तक उनको उनके सलाम का जवाब नहीं मिलता वापस नहीं आते। इतने अजीम बुजुर्ग हैं जिन्हें सरकार गौसुल आजम ने बिठा के कुरान पढ़ाया हो, मेरे सामने कह रहे थे ताजुल शरिया नहीं है ये वक्त के गौस हैं। रब्बे काबा की कसम उन्होंने कहा था कि ये ताजुल शरिया सिर्फ ताजुल शरिया नहीं थे, ये वक्त के गौस थे। जनाजे में बैठे हुए थे कॉलेज में बरेली शरीफ में, बार बार अपने सर को उठाते फिर झुकाते, फिर उठाते फिर झुकाते। कमरे में आने के बाद लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या मतलब था? फरमाया था कि हुजूर ताजुल शरिया के आलमे अरवाह में जाने की धूम मची हुई है, धूम मची हुई है। अल्लाह अकबर, जीते रहिए, अल्लाह दिलों में मोहब्बतें अता फरमाए। फरमाते हैं उनके जाने की आलमे अरवाह में धूम मची हुई है। और फिर फरमाते हैं खुदा की कसम उनसे मुरीद होने वाले तो बख्शे ही गए। आज जिन जिन लोगों ने इस जनाजे में शिरकत की है खुदा की कसम इंशाल्लाह सब बख्शे जाएंगे, इंशाल्लाह कह दीजिए सब बख्शे जाएंगे। और जिन लोगों के दिलों के अंदर ये आरजू दबी की दबी रह गई, नहीं शिरकत की है, इंशाल्लाह ये आरजू ही काम आएगी, ये आरजू काम आएगी इंशाल्लाह। फरमाते हैं अब आखिरी सांस तक बरोज़े क़यामत तक ये जो खानदान है आला हजरत का, इसमें कोई भी शख्सियत जब आएगी उसको बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन ताजुल शरिया का नायब ही रहेगा। ये जुमला आपने 3 जुमले इरशाद फरमाए थे, वक्त के गौस हैं ये, आलमे अरबा में धूम मची हुई है। अब आखिरी सांस तक इस खानदान में जो भी कोई आएगा वो ताजुल शरिया का नायब ही होगा।